Good morning to one and all present here. अब हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या है, पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, किस तरह से होता है। आज उसी सीक्वेंस में हम अगले टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, यूनिट फर्स्ट है, चैप्टर 2। उसके अंदर हम आज देखने जा रहे हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके सामने प्रेजेंटेशन, माई सेल्फ मोइन सत्तार, working as assistant professor in Department of Pharmaceutical Chemistry at your college, that is Chandrasekhar Pharmacy College, Latur. So let's start today's topic, that is barriers to communication. आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है या इस टॉपिक से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें हम सीखने वाले डिफाइन कम्युनिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर्स है उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं, टाइप्स क्या है बैरियर्स के, अलग अलग टाइप्स है जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, जेंडर बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और इमोशनल बैरियर। ये सब टाइप्स भी हम इसी टॉपिक में सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? किसे कहते हैं कम्युनिकेशन? एक दूसरे को बात करते हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन। बात करते हैं मतलब क्या करते हैं कि जो बात शुरू करने वाला है वो अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स या अपना जो भी आइडिया है वो सुनने वाले को यानी रिसीवर को तक पहुंचाता है। किसके जरिए? वर्ड्स के जरिए, साउंड्स के जरिए, एक मीडियम के जरिए। कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. The person who giving the information is called a sender, and the person who receiving or getting or gaining the information, that is the receiver. कम्युनिकेशन एक कला है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज, आपकी आइडिया या आपके विचार आप दूसरों तक पहुंचाते हैं या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। जो विचार दे रहा है, बता रहा है, उसे हम सेंडर कहते हैं। जो विचार ले रहा है या ग्रहण कर रहा है उसे हम रिसीवर कहते हैं। द ट्रांसफर शुड बी सच दैट रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द मैसेज एंड गिव अ प्रॉपर फीडबैक. जो विचार ग्रहण कर रहा है, जो ले रहा है विचार, उसको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। यानी जो ट्रांसफर ऑफ मैटर है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो इस तरह से होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन लेने वाला है उसको पूरी इंफॉर्मेशन का मीनिंग या आप जो भी चीज कह रहे हैं वो और उसका उद्देश्य या उसका जो एम है आपकी मालूमात देने का, वो रिसीवर को समझ में आए और साथ ही वो उसका फीडबैक दे। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस क्यों है? जब आपको अकेले से तो पूरी दुनिया का काम नहीं हो सकता, हम किसी न किसी की मदद लेते हैं हर काम के अंदर। तो आपको किसी और से काम लेना है, काम बताना है या उसको आपको काम बताना है, तो उस केस में आपको काम समझाने के लिए, क्यों काम करना है ये समझाने के लिए या प्लान करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। वो अपने थॉट्स, सेंडर अपने थॉट्स रिसीवर तक देता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही देते हैं। कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके का होता है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो, नॉलेज ट्रांसफर हो। नेसेसरी फॉर प्लानिंग. कम्युनिकेशन जो है किसी वर्क को, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्कआउट करना जरूरी है। तो वर्कआउट करने से पहले उस वर्क का, उस काम का प्लानिंग करना है, तो उसके लिए जरूरी है. बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. कम्युनिकेशन अगर होगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी तो डिसीजन ले पाएगा जो कोई सुनने वाला है या बोलने वाला है। तो थॉट्स का एक्सचेंज होगा, विचार विनिमय होगा. ओके. उसके बाद इफिशियंसी, वर्कआउट इफिशियंसी. आप जो भी काम कर रहे हो उसमें इफिशियंट आप बन पाएंगे या परफेक्शन आता जाएगा.
किसी भी संस्था को कार्य करने के लिए उनके बीच कम्युनिकेशन होना जरूरी है, कर्मचारियों के बीच। जैसे हमारा कॉलेज है, तो कर्मचारियों के साथ साथ स्टूडेंट्स में भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, कर्मचारी और स्टूडेंट्स के बीच भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि पूरा इंस्टीट्यूशन जो है एक अच्छी तरह से चल पाए। ओके, उसका विकास हो पाए, उसका उत्कर्ष हो पाए, इसके सो इट कैन ग्रो। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरे को समझने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन भी है, आपको मोटिवेट भी करता है कम्युनिकेशन के जरिए। आपको एक आध काम करना है तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो वो भी कम्युनिकेशन के द्वारा ही हो पाता है। Okay? उसके बाद कोऑर्डिनेशन, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सीक्वेंस होता है, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, अब जो अगला है बैरियर्स। बैरियर्स को हम किस तरह से समझेंगे, किसे कहते हैं? आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कुछ चीजें। अगर इस बीच इंटरनेट का कोई इश्यू आता है, या फॉर एग्जांपल मेरा माइक नहीं चल पाता, तो एक बैरियर हो गया। क्या हो गया कि इसमें एक प्रॉब्लम आ चुका है कम्युनिकेशन के बीच, आपके और मेरे बीच जो कम्युनिकेशन है उसके बीच, यानी ईयरर्स। ओके, तो बैरियर्स किसे कहेंगे? आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट उसके अंदर अगर बैरियर आता है, तो बैरियर पूरी तरह से आपके कम्युनिकेशन सिस्टम का बैंड बजा सकता है, या उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। बैरियर्स किसे कहें? बैरियर्स ऐसी डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, हर्डल्स या ब्रेकडाउन्स जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन इंटरप्ट होता है या स्टॉप होता है। अगर नेट चला जाए, लाइट चली जाए, तो अभी हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर। अब आपके पास तो बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर है, आप लोगों ने मोबाइल रखा है और घूम रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। हाँ, कान में हेडफोन लगाए बट आपका ध्यान कहीं और है, सिर्फ आप सुन रहे हैं, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपको स्क्रीन की ओर भी देखना है, स्क्रीन पे दिए गए वर्ड्स या सेंटेंसेस को भी पढ़ना है और साथ में सुनना भी है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, उसके बाद barriers sometimes become so strong that they can even make the whole process just a failure. बैरियर कभी कभी इतने स्ट्रांग होते कि पूरा सिस्टम ही खराब कर देते। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, क्या बैरियर आपके पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम का बैंड बजा सकता है। दैट इज द बैरियर्स इंटरप्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और पूरी सिस्टम को खराब भी कर सकते हैं। तो किसे कहेंगे हम बैरियर्स, और कैसे? Barrier can obstacle in a place that prevents us from completing the certain task. जैसे कि आप कोई एक काम कर रहे हैं, जैसे आपको कॉलेज से घर आना है, ओके, या घर से कॉलेज जाना है, तो आपका क्या होगा, एक सर्टन डिसीजन होगा कि आप बाय बस आएंगे। अब आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में बसेस का स्ट्राइक है, तो ये एक बैरियर होगा। आपको टास्क क्या कंप्लीट कर रहे थे, घर से कॉलेज या कॉलेज से घर जाना था, बट ड्यू टू ऑब्स्टेकल आ गया। आपने क्या किया, फिर प्राइवेट व्हीकल से आपने घर पहुंचे या कॉलेज पहुंचे हैं, तो आपने ऑब्स्टेकल ओवरकम किए। तो इसी तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी बैरियर्स आते हैं, तो उसे भी हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, वो भी हमें देख। Communication barriers can be defined as the aspect of condition that interfere with effective exchange of ideas and thoughts. Aspect of condition, okay, या ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से आपका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या थॉट से आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे कंडीशन को हम कम्युनिकेशन बैरियर कह सकते हैं। नेक्स्ट,
अब बैरियर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, किस तरह से? कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड ओवरकमिंग द बैरियर। तो आपको बैरियर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उससे दूर कर कर या उसको ओवरकम कर कर आपको कम्युनिकेशन पूरा करना है। स्टेट ऑल द बैरियर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट इम्पैक्ट योर डे टू डे कम्युनिकेशन। अब मुझे बताइए कि आपका डे टू डे कम्युनिकेशन में बैरियर क्या आता है? जैसे कि आपको इमरजेंसी, आपको किसी फ्रेंड को बात करनी है और नेटवर्क नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कॉल करें। अगर अर्जेंसी है और आप उसके पास, उसके घर जा सकते हैं, तो आप घर जाकर उससे बात करेंगे, जो भी अर्जेंसी है, जो भी आपके थॉट्स है उसके साथ शेयर करेंगे। काम अगर है तो काम पूरा कर कर आप वापिस आ जाएंगे। दैट इज द ओवरकमिंग द बैरियर। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ना कि बढ़ाना है। उसी तरह से कम्युनिकेशन होते वक्त आपके आसपास बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, आने ही चाहिए। अगर बैरियर्स ना आए तो आपको ट्रबल शूटिंग जो बोलते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए बैरियर्स को समझना है और उसको ओवरकम करना है। तो बैरियर्स समझेंगे कैसे? तो हमें सबसे पहले समझना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ओके, नेक्स्ट कौन से टाइप्स है देखिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर, physical barrier, cultural barrier, language barrier, gender barriers, interpersonal barriers, psychological barriers और emotional barriers। 8 टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर्स है। फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, हम एक एक कर कर सभी बैरियर्स समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट, दैट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपने ईयर का वर्किंग देखा होगा। ओके, ईयर यानी कान का। उसके अंदर हमें आवाज किस तरह से सुनी आती है और वहां से हमारे माइंड तक यानी हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचती है। ओके, और उसे हम कैसे क्या इंटरप्रेट करते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हम उसमें देखते हैं। ओके, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखिए, पुअर रिटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन। अभी क्या होता है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल यानी आप तक आवाज पहुंच रही है, कम्युनिकेशन सेंडर पूरी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, बट आपके कानों तक पहुंच भी रही है, बट आपके दिमाग तक नहीं पहुंच। क्यों? क्योंकि कुछ तो भी आपके कान से लेके दिमाग तक का जो वायरिंग है या जो कनेक्शन है उसमें कहीं तो भी फॉल्ट है, तो कुछ तो भी प्रॉब्लम है। ये है फिजियोलॉजिकल, यानी आपको सुनाई कम देता है या सुनाई देने के बाद भी आपके दिमाग तक नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, ये भी हो सकता है, या आपके ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इट डिपेंड्स। तो इसके लिए क्या होता है, पुअर रिटेंशन और मेमोरी प्रॉब्लम, किसी किसी को याद नहीं रहता है, ये बोलने के बाद साथ ही आप याद नहीं कर पाते। लैक ऑफ अटेंशन, आप ध्यान नहीं दे पाते, पूरी तरह से अटेंशन अटेंटिव नहीं रह पाते हैं जो भी आप सुन रहे हैं या सुनने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको मोटिवेट किया जाए, तो आपकी तबीयत ठीक होने तक आपको वेट करना होगा, इस तरह से। नेक्स्ट, हियरिंग प्रॉब्लम्स, यानी आपका कान का जो वर्किंग है उसमें कहे तो प्रॉब्लम, या आपकी लिसनिंग स्किल्स ठीक नहीं है, आप पूरी तरह से बात को सुन नहीं पाते और इंस्टेंट इंटरेक्शन भी देते हैं, वो भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, आपको अगर 4 घंटे एक ही बात समझाई जाए तो आप भी ओवरलोड होंगे, तो आपको भी समझ में नहीं आए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, पुअर सेंसरी परसेप्शंस, यानी आपके जो सेंसर ऑर्गन्स है उसका परसेप्शन यानी माइंड की तरफ समझना कम हो सकता है। जेंडर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी जैसे कि गर्ल्स और बॉयज दो है, तो इनके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं। ओके, इट इज अ डिफरेंसेस रहते थे, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है।
ये फिजियोलॉजिकल, इसमें कि कुछ बैरियर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, तो आप अगर ब्रेक ले लेंगे आधे घंटे का या 10 मिनट का, तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे और वापस से आप उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, हाउ टू ओवरकम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, किस तरह से हम इन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को ओवरकम करेंगे। मेथड्स टू ओवरकम द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सेंडर एंड रिसिपिएंट, यानी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, दोनों को ये समझना जरूरी है कि रिटेंशन और मेमोरी एबिलिटीज। जैसे इंफॉर्मेशन देने वाले को ये समझना चाहिए कि सामने वाला आपकी कितनी बात सुन सकता है, समझ सकता है, और सुनने वाले ने भी उसी तरह से सेंडर की बात समझनी चाहिए कि सामने वाला कितनी देर बात करेगा और मुझे कितनी देर ध्यान रखना है। ये दोनों एक दूसरे को अगर समझेंगे तो आपको आसानी से पूरा कम्युनिकेशन हो पाएगा। Sender and recipient must have each other's attention. जो इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, दोनों ने एक दूसरे की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप फ्रेंड्स के साथ बैठे, आप अपना मोबाइल में काम कर रहे हैं और बाकी लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उस डिस्कशन में नहीं है या उस कम्युनिकेशन में नहीं है। इसीलिए जब कभी आप किसी को मिले तो मोबाइल साथ अगर हो भी तो उसे जेब में रखें, ना कि लोगों को जेब में रखें। ओके, नेक्स्ट, बिफोर इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसिपिएंट मस्ट इंश्योर ईच अदर्स कम। जब भी आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो सेंडर ने रिसीवर का और रिसीवर ने सेंडर का कंफर्ट ध्यान में रखना जरूरी है। सेंडर एंड रिसिपिएंट मस्ट इंश्योर एक्टिव लिसनिंग बिटवीन ईच अदर। सेंडर और रिसिपिएंट दोनों एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, दोनों ने भी एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड मस्ट बी अवॉइडेड, एक ही बात बार बार ना करें। ओके, एक ही बात बार बार ना करें। जेंडर डिफरेंसेस मस्ट बी केप्ट इन। जब कभी आप किसी लड़के से बात कर रहे हैं, लड़की लड़के से या लड़का लड़की से, तो एक दूसरे का जेंडर डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखें कि आपको क्या बातें करनी चाहिए, इथिक्स आपको मेंटेन करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद द हियरिंग इम्पेयर। अगर सामने वाले के सुनने में दिक्कत है या उसका प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल इश्यू है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से बात करनी है, या आपके गेस्चर या साइंस, यानी सामने वाले के कान में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आपको इशारे से बताना चाहिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी। मेक श्योर हियरिंग एड्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। अगर हियरिंग एड्स है रिसीवर के पास और उसने वो प्रॉपरली वियर किए हैं और प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, स्पीक क्लियरली इन शॉर्ट सेंटेंस, छोटे छोटे वाक्यों में आप अपना कम्युनिकेशन पूरा करें। फेस द इंडिविजुअल टू फैसिलिटेट लिप रीडिंग। अब जब कभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको लिप रीडिंग करने के लिए टाइम मिले और उसे दिखे, इस तरह से बात कीजिए उसके सामने, उसको पीछे से बात ना करे। अगर उसका हियरिंग प्रॉब्लम है तो राइट मैसेजेस एक्सप्रेसेस, अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो रिटर्न कम्युनिकेशन बेटर रहेगा, लिखकर उसे बताइए, वो पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद विजुअली इम्पेयर्ड। अब जब किसी को दिखाई ना दे, हम बॉडी लैंग्वेज से तो बोल रहे हैं, बट विजुअली इम्पेयर्ड अगर है तो उसके साथ कैसे बात करें। अनाउंस योर प्रेजेंस एज यू एंटर द रूम। आप जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे तो आप बोल दीजिए कि मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुकी हूँ, मैं आ रही हूँ, इस तरह से। डिस्क्राइब इवेंट्स दैट आर ऑकर। आप उसको आप जो देख रहे हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए, उसका वर्णन उसके सामने कीजिए, सॉफ्ट टोन में बात कीजिए, और यूज टच व्हेन अप्रोप्रिएट, और जब जरूरत है तभी टच कर कर उसे बताइए। एक्सप्लेन साउंड और नॉइज, अगर कोई नॉइजेस और साउंड है तो उसे भी एक्सप्लेन कीजिए, जो डिस्टर्बेंसेस है उसे भी एक्सप्लेन कीजिए, ताकि जिसे दिखाई ना दे उसे भी पूरी तरह से वो उससे पिक्चराइज कर दे कि जो हो रहा है वो उसे देख। नेक्स्ट, फिजिकल बैरियर्स।
फिजिकल बैरियर्स किसे कहेंगे? Physical barriers relate to disturbances in the immediate situation which can interfere in the course of an effective communication. Immediate situation जैसे कि they are easy to alter, whereas some may prove to be tough obstacles in the process of effective communication. जैसे कि आप अगर फार्म में है या खेतों में है और कम्युनिकेशन करना है बट आप एक दूसरे से दूर है तो आप क्या करेंगे? चिल्ला कर बात करें। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आपके बीच ज्यादा है, जिसकी वजह से आप स्लोली बात करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आपको उसे बुलाना है तो आप चिल्लाएंगे और हाथ का इशारा भी करेंगे, तब जाकर उसे समझ में आएगा कि आप उसे बुला रहे हैं। तो ये फिजिकल बैरियर हो गया और इसे हम कम भी कर सकते हैं या इसे हटा भी सकते हैं। Factors causing physical barrier: defects in media, distraction in the environment, distance, ignorance of medium या physical disability। जैसे कि आपको विजुअल्स में दिख रहा होगा, एक स्पीकर से सेंडर जो है इन्फॉर्मेशन पुकार रहा है, बट दूसरा पर्सन जो है हेडफोन लगाया तो उसे कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो अलग चीज सुन रहा है। जैसे मीडिया में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी मीडियम है इसकी वजह से भी फिजिकल बैरियर क्रिएट हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन होता है किस वजह से? तो एनवायरनमेंट की वजह से, आजू बाजू के जो आपके वातावरण है, परिस्थिति, उसकी वजह से। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो आपको चिल्लाकर बात करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से बैरियर्स क्रिएट होगा कम्युनिकेशन में, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर एक दूसरे से ज्यादा दूर है तो भी ये प्रॉब्लम है। इग्नोरेंस ऑफ मीडियम है, आप मीडियम को समझ ही नहीं पा रहे तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी चलना फिर नहीं सकते तो उस वजह से भी ये हो सकता है। हाउ टू ओवरकम, किस तरह से हम ओवरकम करेंगे? टू अपडेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब आपके और आपके फ्रेंड के बीच डिस्टेंस है बट उसके पास भी मोबाइल फोन है आपके पास भी, यू कैन सिंपली कॉल एंड आप धीरे से बात कर कर आपका कम्युनिकेशन भी बता सकते ताकि उसका वक्त बचे, वो यहाँ वहां से यहाँ पर आए, फिर आप डिस्कस करें, फिर वो जाए, तो बेटर है फोन से बात कर ले। चूजिंग अ सुटेबल एनवायरनमेंट, अगर आप एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं और आप शादी की बारात में, तो आप बात नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि आप उस बारात से निकल कर थोड़ी दूर जाए और फिर बात करें, तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। बैंड बज रहा है और आपको कम्युनिकेशन करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, अब जैसे कि हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा, यहाँ पर जैसे ये चिल्ला रहा है और ये सुन नहीं पा रहा है, तो ऑब्स्टेकल्स क्या है? इसका स्पीकर है, दोनों करीब है बट इसका हेडफोन है, तो बेटर है इसने ये माइक बंद कर देना और इसने हेडफोन निकाल देना, तो दे कैन इजीली कम्युनिकेट। तो आप ऑब्स्टेकल भी निकाल सकते हैं। मेकिंग साइंस इजियर टू रीड, एग्जाम्पल यू कुड सप्लीमेंट रिटन साइंस विद पिक्चर्स एंड विजुअल्स। अगर आप एक दूसरे को समझाना चाहते हैं और डिस्टेंस है, मोबाइल फोन भी नहीं है, तो आप ऐसी केस में कुछ साइंस बना सकते हैं, विजुअल साइंस, जैसे हम हाथ के इशारे से उसे बुलाते हैं, या कुछ और बातें होती है जैसे कि आपको उधर जाना है, लाइट चालू करो एक्सेट्रा, तो इस तरह से। और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिकल बैरियर्स को अवॉइड कर। नेक्स्ट, कल्चरल बैरियर्स। अब कल्चरल बैरियर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, बिहेवियर, सोसाइटी, आपकी सोच, आपकी लैंग्वेज, आपका कंट्री, आपका ट्रेडिशन और आपकी इथनिसिटी या आपके इथनिक वैल्यूज। ओके, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इथनिक, रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस, आपके जो संस्कार है वो भी काफी मैटर करते हैं एक किसी और के साथ कम्युनिकेशन करने। कल्चरल ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड बिहेवियर, इसके अंदर आपको अगर समझना है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि स्पेस है, आई कांटेक्ट है और टच, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे टच जो है लेडीज को काफी अच्छी तरह समझ में आता है एज कम्पेयर टू जेंट्स। स्पेस, आप कितनी डिस्टेंस से बात करें, किस तरह से बात करें, और आपका आई कांटेक्ट किस तरह से, इसके ऊपर से भी आप समझ सकते हैं। इथनिक, रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक के संस्कार सेम नहीं होते, हर एक का जो बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ, वो अलग अलग होता है। कल्चर यानी आपका जो एनवायरनमेंट है, आप जिस माहौल में पले बड़े हैं
उसका भी आपके ऊपर इफेक्ट होता है। तो उस हिसाब से आप कम्युनिकेशन करें। कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं और वैल्यूज और बिहेवियर, ये भी काफी मैटर। Cultural provides people ways of thinking, ways of seeing, hearing, and interpreting the world. Similar words can mean the different things to people from different cultures, even though they talk the same language. जैसे कि हमारे इंडिया में हर 12 माइल पर उन्हें 12 माइल यानी तकरीबन 30 या 35 किलोमीटर होता है, 30 से 50 किलोमीटर पर लैंग्वेज का टोन चेंज होता है। अब आप लातूर में है तो जो मराठी लैंग्वेज है उसके अंदर जो सफिक्स होता है चाल्या, ल्या आता है। ओके। और अगर आप यही नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां पे जेंट्स भी लेडीज का टोन में बात करें, कभी आल्या कभी गेल्या, इस तरह से। ओके। तो ये जो डिफरेंसेस है, डिस्ट्रिक्ट नियर है, एक दूसरे के एडजस्ट है, फिर भी फर्क है क्योंकि ये कल्चरल की वजह से। तो प्रोनाउंसिएशन नियर अबाउट सेम। आपको इससे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था कि पीके पिक्चर में जैसे आमिर खान वो जेल में होता है तो अपनी जो साथ वाली एक्टर है उनको बताता है कि अच्छा के टोन और अच्छा शब्द के कितने मीनिंग हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा, इस तरह से अलग अलग टोन्स, लैंग्वेज वही है, वर्ड वही है, बट मीनिंग चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द टोन। अच्छा ये शब्द है कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो नाइस है, इतना इसका मीनिंग, बट डिपेंडिंग ऑन द टोन एंड द प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। लैंग्वेज वही है, वर्ड वही है, बट उसका मीनिंग चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द कल्चर्स। नेक्स्ट, फैक्टर्स कॉजिंग कल्चरल बैरियर। डाइवर्सिफाइड कल्चरल बैरियर, जैसे हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिफाइड फिर भी हमारे अंदर यूनिट है। लैंग्वेज हमारे पास ऑफिशियल 18 है बट बोली तो 100 से ज्यादा जाती है ऑफिशियल, जिसका कि लैंग्वेज है जो लैंग्वेज। एंड एसेंट, एसेंट यानी हमारे बोलने का बिहेवियर एंड नेचर, हर एक का। रिलीजन, हमारे इंडिया में तो कितने रिलीजन, फिर भी हम सब एक साथ एक दूसरे को समझ कर एडजस्ट कर कर चलते हैं। ओके। तो ये सब चीजें भी आपके कम्युनिकेशन पर इफेक्ट करती हैं। जैसे अब आप देहातों में देखेंगे, जैसे छोटे गांव में हर कोई रहता है, वहां पे रिलीजन डजेंट मैटर। अगर एक रिलीजन का कोई फंक्शन है तो पूरा गांव उसके अंदर वर्कआउट करता है, पूरा गांव उसमें काम करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। उनका रिलीजन क्या है इससे इररेस्पेक्टिव। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ रहते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह से उनका मेल मिलाप होता है। बट वही आप अगर सिटी में आएंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीजन ही उसका उसका अपना अपना फंक्शन सेलिब्रेट करता है। ओके। और जो देहातों में होता है हर कोई हर फंक्शन सब मिलकर एंजॉय करते हैं, सिटी में ऐसे होता नहीं। ओके। डिफरेंट सिटी में होता है कितना, एक दो क्या बोलेंगे हम उसको, फैमिलीज के साथ जो नियर बाय रहते हैं या उनका एक फ्रेंडली कनेक्शन हो या फ्रेंडली उनका रिलेशन। ठीक, उसी तरह से तो ये सब चीजें भी आपके कम्युनिकेशन पर अफेक्ट करती है। वही आप जब दूसरे के साथ बात करेंगे अदर रिलीजियस पर्सन के साथ, उसका लैंग्वेज, उसका एसेंट चेंज होता है, उसका थिंकिंग अलग होता है, तो उस हिसाब से बात करेंगे, आप आपके हिसाब से बात। तो इस बीच भी कम्युनिकेशन एरर या बैरियर हो सकते हैं, बट इंडिया में ये बैरियर बहुत कम है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ही इस बैरियर को ओवरकम करके आए। ओके। जैसे कि मराठी समझती है बहुत से लोगों को बट बात करने नहीं आती, वो हिंदी में बात करते, तो जो मराठी पर्सन है वो हिंदी समझता है, उसे हिंदी में बात करने नहीं आती। समझता है बट बात नहीं कर पाता, बट फिर भी कम्युनिकेशन होता है। तो दिस कैन बी डन ओनली इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ हाउ टू ओवरकम क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट। हैव अ थरो नॉलेज ऑफ योर काउंटर पार्ट्स कल्चरल बैकग्राउंड। जब आप किसी और से बात करें, अब जैसे बचपन से आप एक दूसरे के रिलीजन को या कल्चर को जानते होंगे तो आप पूरी तरह से उसके कल्चरल बैकग्राउंड जानते हैं, तो उससे आप एकदम फ्री फ्रैंकली कम्युनिकेट कर पाएंगे। कंडक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्कशॉप, इसकी जरूरत तो इंडिया में है ही, जहां तक मेरी सोच।
क्योंकि ऑलरेडी हम एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते। वर्क इन ग्रुप्स एंड रन फ्रीक्वेंट मीटिंग। ओके, वर्क इन ग्रुप्स एंड रन फ्रीक्वेंट मीटिंग। जब भी हम कभी काम करते हैं तो ग्रुप्स में काम करते हैं, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होनी चाहिए। लैंग्वेज बैरियर को जैसे अब अलग अलग तरीके से हम एक दूसरे को विश करते हैं। ओके, अब हमारे इंडिया में तो सामने वाला अगर अलग रिलीजन से है तो हम उसे उसके लैंग्वेज में रिप्लाई देते हैं और वो हमारे लैंग्वेज, ऐसे होता है। ओके, language barriers. Inability to converse in a language that is known by both the sender and the receiver is the greatest barrier to effective communication. अगर लैंग्वेज समझ में ना आए तो हम सामने वाले की बात को समझ ही नहीं पाएंगे। ओके, तो हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए। When a person uses inappropriate words while conversing or writing, it could lead to misunderstanding between the sender and the receiver. अब जैसे कि हम हमारे मराठी या हिंदी या इंग्लिश में लिखेंगे, बट सामने वाला अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको तीनों लैंग्वेज नहीं आती तो वो समझ ही नहीं पाएगा। सो वी शुड ट्रांसलेट इट, या अकॉर्डिंगली वी हैव टू वर्क आउट। जैसे फैक्टर्स कॉजिंग लैंग्वेज बैरियर्स, मल्टी लैंग्वेज, रीजन, इनएक्वेट वोकैबुलरी या इंटरप्रेटिंग डिफरेंसेस। जैसे एक से ज्यादा लैंग्वेज एक साथ इस्तेमाल करना, ये भी बैरियर हो सकता है। रीजन, अगर मैं मराठी हूँ और मैं मराठी बात करता हूँ अच्छे से, और मैं अगर तमिलनाडु में जाके मराठी बात करूंगा तो कोई समझ पाएगा, या हिंदी में बात करूंगा तो समझ पाएगा नहीं, वो लोग मुझे उल्टा चिढ़ाएंगे या मेरी बात समझ नहीं पाएंगे, कम्युनिकेशन होगा नहीं। अगर वहीं पर मैं तमिल में बात करूंगा तो इट कैन बी द प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो रीजन के हिसाब से भी आपको लैंग्वेजेस चेंज करनी पड़ सकती है। इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, जो भी आपका शब्द साठा जिसे हम कहते हैं या वोकैबुलरी कहते हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली बात कर सकें। सामने वाला क्या कह रहा है, उसने तो बात प्रॉपर कही बट आपने उसे प्रॉपरली नहीं समझा, तो भी ये भी एक लैंग्वेज बैरियर है। वोकैबुलरी कम होगी तो आप उस वर्ड को समझ नहीं पाएंगे। इसे कैसे ओवरकम करें? स्लोली और क्लियरली बात कीजिए, स्लोली स्लोली और क्लियरली। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन के लिए अगर कोई बात समझ में ना आए तो सेंडर से बात कीजिए कि इस वर्ड्स का आप मीनिंग बताइए या क्लियरली बोले। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंटली चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, सेंडर ने भी फ्रीक्वेंटली कुछ सवाल पूछने चाहिए जिससे पता चले कि सामने वाले को समझाया नहीं समझा। बी अ स्पेसिफिक, चूज योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, आप आपका कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो इफेक्टिवली चूज करें और आप पूरा कम्युनिकेशन होने तक पेशेंस रखें। ओके, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। So here we will stop. The remaining barriers we will discuss in the next